अब जैसे हमने एक गन का मॉडल तो अपना कर लिया है, अभी किसी भी एक उससे थोड़े से हार्ड मॉडल पे जंप करने से पहले एक नॉर्मल वेपन सेट और बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और हाथ साफ हो जाए। तो ठीक है, अभी एक काम करते स्नाइपर बनाते हैं। अभी तक हमारे गन में क्या था, हमने उसमें ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं थे, हमने एक ही पार्ट को बनाया। अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे अलग अलग। तो इसलिए इसको मॉडल करते हैं, जिससे समझ में आएगा कि अगर एक चीज़ को बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी चीज़ भी सेट करनी है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको मॉडल करके देखते हैं एक बार। फंडे अभी भी हमारे वही सेम रहेंगे। ये गन आपको ज़्यादा इजी पड़ेगी उस गन से बनाने में। अगर उसके फंडे क्लियर हो गए तो ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी। अच्छा, व्यू पोर्ट पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टॉप फ्रंट बैक वगैरह दिए हुए हैं। जैसे जैसे मैं व्यू पोज बैक व्यू में जाता हूँ तो ये वाला ऑन हो जाता है। इस बैक कैमरा को सिलेक्ट करके एफ प्रेस कर लेते हैं तो ये मेरा बैक कैमरा का एंगल है। ठीक है, एरो जिस साइड पॉइंट हो रहा है उस साइड में व्यू शो करेगा। अब अगर मेरे को देखना है कि मैं जब बैक व्यू पे आऊँगा तो मैं चाहता हूँ जो मेरा फ्रंट इमेज का रेफरेंस प्लेन है वो मुझे शो ना हो, तो मैंने इस प्लेन को कहाँ किया, कैमरा के पीछे ला के रख दिया। तो इसलिए जब मैं बैक व्यू पे जाता हूँ तो मेरे बैक व्यू का ही एंगल शो होता है, और ऐसे ही जब मैं फ्रंट पे जाऊँगा तो मुझे फ्रंट व्यू का एंगल शो होता है, क्योंकि मैंने इमेजेस को कैमरास के पीछे रखा हुआ है। ओके, तो इससे जो हमारे को पिछली बार दिक्कत क्या आ रही थी, जब हम बैक व्यू में जा रहे थे तो इमेज हमारे प्रॉप को कवर कर लेती थी, हमें प्रॉप नहीं दिखता था अपना। अभी इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये आपका बैक कैमरा है, उसके पीछे मैंने रखा हुआ है, इसके आगे का पॉइंट दिखता है तो इस पॉइंट से आगे देखिएगा ये शो नहीं होगा। ऐसे ही ये मेरा फ्रंट कैमरा है, ये यहाँ से शो करेगा, इसके पीछे रखी हुई इमेज तो ये वाली इमेज शो नहीं होगी जब मैं इस व्यू पे जाऊँगा। क्लियर है? और अभी एक बार, अच्छा जैसे अब यहाँ पे ना बॉटम व्यू नहीं दिख रहा, जैसे ही मैं बॉटम में जाऊँगा अपने आप बॉटम का कैमरा क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही बॉटम के कैमरा के नीचे मैं बॉटम वाली इमेज रख देता हूँ। सारी इमेजेस कैमरा के पीछे ही रखना। हाँ, कैमरा के पीछे से रेफरेंस इमेज रखने का फ़ायदा ही हो जाता है कि जब देखो, जैसे मैं फ्रंट व्यू पे आया मुझे एक ही इमेज शो हो रही है। अब ऐसे ही मैं यस। बैक व्यू पे जाऊँगा, मुझे बैक व्यू की इमेज शो हो गई। मैं टॉप व्यू पे जाऊँगा, देख रहे हो टॉप व्यू पे खाली है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अभी रखा ही नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बॉटम व्यू पे जाता हूँ तो मुझे ये वाली इमेज शो हो रही है। तो फ़र्क समझ में आया?
और पहले वाले में दिक्कत क्या थी कि जैसे मैं लेफ्ट से राइट में जाता था तो मेरी इमेज कवर अप कर लेती थी, हाँ, है ना। वो सारी इमेजेस कैमरा के आगे थे। हाँ, वो कैमरा के आगे रखी हुई इमेजेस थी, इसलिए वो दिक्कत थी। आप कैमरास के पीछे रख दोगे, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब इसमें एक डिफ़िकल्टी क्या होती है, जैसे मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आऊँगा ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको रेफरेंस इमेज, वैसे भी हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू से तो मैच करा के चलते नहीं हैं, हम लोग वैसे ही फ्रंट, लेफ्ट और टॉप से ही देख के चलते हैं हमेशा। तो ये काम करने में आपको बहुत ईजी पड़ेगा। पर्सपेक्टिव में आएंगे तो सिर्फ आपको आपका मॉडल दिखेगा, तो कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे को रेफरेंस इमेज फ्रंट और उसमें तो दिख रही है लेकिन पर्सपेक्टिव में नहीं दिख रही। उसका रीज़न यही होता है कि कैमरा काफ़ी दूर होते हैं पर्सपेक्टिव व्यू से, आउटर इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपके व्यू में सब कुछ दिख जाए जो भी आपको है। और ये इमेजेस हमने उससे भी ज़्यादा पीछे रख दी हैं, तो जब हम एक पर्टिकुलर व्यू में देखते हैं तभी ये इमेज दिखेंगी। पर्सपेक्टिव में इतनी ज़्यादा आउटर होगी कि आपको दिखेगी भी नहीं। जैसे अगर मैं ग्रिड ऑन करूँ, देख रहे हो ग्रिड यहाँ पे है। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे भी तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ही आसपास आएंगे, तो आपको इमेज शो भी नहीं होगी। ओके, अब मैं इन तीनों इमेजेस को उठा के पहले लेयर पे डाल देते हैं। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं इस पर। सबसे पहले इसका बेस बना लेते हैं। जैसे ये जो ग्रीन लाइन शो रही है, कैमराज आपके एक्टिव हैं इसलिए शो रही है, इन कैमराज को हाइड कर दीजिए। ये लाइंस आपकी ऑफ हो, ये नहीं शो होंगी। अब एक चीज़ देखो, इसमें हम ट्राई करेंगे कि जहाँ से भी ऐसा कट आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पे फेसेस जुड़े हुए नहीं है, वो अलग से बना हुआ पार्ट है। ओके, तो हम ट्राई ये करेंगे कि ज़्यादातर पार्ट्स को अलग अलग बनाएं। अब अगर इस पार्ट को देखूँ तो ये पूरा एक ही पार्ट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंड यहाँ से जॉइंट हो जाता है, ये वाला एंड यहाँ से जॉइंट हो जाता है। क्या, तो ये तो ऑलमोस्ट एक से ही बनाना पड़ेगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं पहले। कि अब ये बीच की डिटेल्स को मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मैं पहले इसको एक ब्लॉक के तौर पे अपना बेस रेडी कर लेता हूँ कि आउटर आउटर शेप मुझको मिल जाए, फिर ये चीज़ रेडी कर लूँगा। ये वाला जो पार्ट है नीचे का, ये अभी नहीं बनाऊंगा, पहले ऊपर की ही ब्लॉकिंग करेंगे जो एक सेम फ्लैट सरफेस पे। ये वाला पार्ट यहाँ से अगर देख रहे हो तो साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर होके निकला हुआ पार्ट है, तो इसको अभी क्रिएट नहीं करेंगे। इतना कर लिया। अब इसके बाद इसका हाफ पार्ट आगे जाएगा, तो उसके लिए मैं एक एज डाल लेता हूँ।
ठीक है, मेरी आउटर शेप मुझको मिल गई है। अब इसके अकॉर्डिंगली इसमें काम करते हैं। अब इस शेप के अकॉर्डिंगली देखिए तो मेरा ये वाला पूरा सेक्शन अभी मिसिंग है। तो सबसे पहले इसको क्रिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, ये शेप बन गई। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको भी मैं, अब ये वाली वर्टेक्स मुझको यहाँ चाहिए, लेकिन मैं अगर इसे नॉर्मल करूँगा तो ये एज ख़राब होगी। ये देखो एंगल चेंज हो जाता है। डब्लू के साथ लेफ्ट क्लिक होल्ड करोगे, ट्रांसफॉर्म कॉन्स्टेंट में एज स्लाइड, नॉर्मल स्लाइड करके यहाँ रख दिया, एंगल चेंज नहीं होगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये भी काइंड ऑफ फ्लो में आ जाए। अब ये एज मुझको इस कर्व के अकॉर्डिंगली सेट करनी है, लेकिन उससे पहले कर्व को रोकने के लिए भी एजेस चाहिए होंगे। एक एज यहाँ दी, ठीक है यहाँ दी। अब डब्लू के साथ कांस्टेंट ऑन किया था, इसको ऑफ करें, इसको सेट करें। ठीक है, ये वाला पोर्शन अपना रेडी हो गया। इसको करना है अभी, एच पे चलो, ठीक है ये हो गया। अब जैसे ये एच से मैंने यहाँ तो बड़े आराम से एडजस्ट कर लिया क्योंकि बहुत ही पास पास थे, नॉर्मल एंगल भी सेट हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ लेके जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आगे सपोर्टिंग एजेस डालते हैं तो फिर फ्लो यहाँ पे क्लस्टर होना शुरू हो जाएगा। क्लस्टर मीन्स एक छोटी सी स्पेस में काफ़ी सारी एजेस बन जाएंगी, तो वो चीज़ फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसको यहीं एंड रखेंगे, यहाँ के लिए एज अलग से दे देंगे। ये यहाँ दिया, वर्टेक्स पकड़ी, ऐसे इसके लिए यहाँ पे भी एज चाहिए। इसको यहाँ, टेढ़ी जा रही है लाइन, तीनों वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं। आर प्रेस करके लाइन सीधी करी, जहाँ तक चाहिए वहाँ ले जाके इसको सेट कर दिया नॉर्मली। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी मुझको पॉइंट देना पड़ेगा। सिंपल अभी के लिए एक सेंटर पॉइंट देखें, इसको अभी के लिए मैंने ऐसे एडजस्ट किया। मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को दिख रहा है कर्व सही आएगा नहीं ऐसे, तो इसको भी एडजस्ट करते हैं। इसको अगर मैं दो एजेस में बेवल कर दूंगा तो मेरा कर्व ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। अब मैं अपने अकॉर्डिंगली इन वर्टेक्स को अरेंज कर दूंगा। ठीक है, कर्व सही हो गया। ये शेप देखो बिल्कुल सेट होके आ गई यहाँ से भी। वैसे ही यहाँ पे ध्यान दे तो ये होल कट आउट होगा। इस होल के लिए मैं इसी वाले को पकड़ के आराम से यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ।
यहाँ के लिए मुझे कट बनाना पड़ेगा। एक एज मैंने यहाँ डाल दी। वैसे ही सेंटर के लिए मेरे को चाहिए होगा, यहाँ डाला। वर्टेक्स पकड़ते हैं, फिर से दिक्कत वही है, कर्व नहीं बनेगा सही से। बेवल कर लो। बेवल में एजेस बढ़ा देते हैं 2, क्योंकि अगर मैं फ्लैट रखूँगा तो वो उस हिसाब से राउंडलेस लेगा नहीं। 3 पॉइंट पे कर्व बहुत सही बनेगा। लगभग इतना चाहिए, इसको रखते हैं। अब अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट को रखा यहाँ, दोनों को साथ में पकड़ता हूँ, यहाँ लेके आया, आर प्रेस करके थोड़ा सा दूर किया, थोड़ा और ऊपर करते हैं। अपना कर्व अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे साफ पता चल रहा है बेवल होगा। देखो इतनी हल्की से राउंडनेस को तो हम लोग सपोर्टिंग एजेस को थोड़ा दूर दूर रख के भी सेट कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बेवल करना ही सबसे सही ऑप्शन रहेगा। बेवल किया, सेगमेंट बढ़ा दी। ठीक, बेसिक अपने पास अब एक शेप रेडी है। इसके कनेक्शन सेट कर देते हैं पहले। ये स्ट्रेट लाइन के भी कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। देखो ये एज बनाने से मेरे को यहाँ के लिए पॉइंट मिल गया। अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेता हूँ। इसी को आगे ले लेते हैं। एक एज मुझको यहाँ चाहिए। इस एज को एकदम स्ट्रेट आउट कर लेते हैं। अब एक लाइन मुझको यहाँ चाहिए। यूज़ में मेरी ये आधी भी लाइन, मैं इसको भी ऊपर एडजस्ट करके देख सकता हूँ। ठीक है, सही से एडजस्ट हो गया ये भी वहाँ पे। अब इन पॉइंट्स के लिए देखते हैं कि जो कर्वेचर चाहिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। देखो तो कर्व नहीं है, फ्लैट्स जा रहे हैं। तो इस केस के लिए मेरे को बस इनको ऐसे फ्लैट के हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा, या फिर जो मेरा पॉइंट बना मैं इन वर्टेक्स को सेट करने के लिए मैं नॉर्मली इनको कनेक्शन दे देता हूँ, और बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा उसको डिलीट कर देंगे।
ये शेप आ गई। ऐसे यहाँ पे भी शेप चाहिए होगी, इन 2 पॉइंट पे कनेक्शन चाहिए। ये सेट हो गया। बाकी सब कुछ सही है। तो अब देखते कि बाकी क्या क्या हटाना पड़ेगा मुझे। इस एज की मुझे कोई नीड नहीं है। ऐसी मुझे इस एज की भी कोई नीड नहीं है। मैं इनको ओपन छोड़ दूंगा क्योंकि अपने हिसाब से अभी मैं अरेंज कर लूँगा इनको। हाँ, तो अपने पास कुछ ऐसा सा फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे और सही कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ये बेसिक शेप तो मिल गई। अभी इसका जो ओपन पॉइंट है इसके कनेक्शंस के लिए देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ये क्वाड हो गया अपना। लेकिन एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट कनेक्शन ही दे देता हूँ क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मैं इसको यहाँ से ट्रायंगुलेट कर दूंगा तो जब मैं सपोर्टिंग एज डालूँ तो एंड यहीं पे हो जाएगी, वो आगे जाएगी नहीं फिर। तो उस केस से बचने के लिए पहले ही ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब इसके लिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे जो ये लाइन जा रही है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये भी क्वाड्स हो गए, ये भी सारे क्वाड हो गए, ये भी क्वाड हो गए, ये भी क्वाड हो गए। ये वाला पार्ट क्वाड नहीं हुआ है, इसको यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं क्या? इसको यहाँ से भी कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ट्रायंगल। तो इसको अभी यहीं ओपन छोड़ते हैं। बट अगर एक स्ट्रेट लाइन मुझे ऊपर मिल जाएगी तो शायद क्वाड हो जाएगा।
एक चीज़ ये देखो, ये वाला जो हमारा पॉइंट जा रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्शन दे दूँ इसकी जगह, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो सकता है। मैंने ये एज ही डिलीट कर दी, मैंने पकड़ा वर्टेक्स, इसको कनेक्शन देंगे इस ऊपर एंड से। अपने पास जो ये वाला पॉइंट था इसको अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये भी क्वाड हो गया और ये वाला पार्ट भी मेरा क्वाड में आ गया। तो ऑलमोस्ट मेरी शेप फिक्स हो चुकी है सारी जगह से यहाँ पे। अब यहाँ की जो राउंडनेस क्रिएट करनी है उसके लिए इजी सा फंडा है। इसको मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ये मुझे राउंडनेस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से सब कुछ फिक्स है ही। या एक काम और कर सकता हूँ राउंडनेस को थोड़ा और सही करने के लिए, मैं एक एज और यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये ऐसे टेढ़ा कट गया है, ये सीधा नहीं है। तो इसको भी सेट कर लेते हैं अभी। ठीक है, नहीं टेढ़ा कट भी मुझको बन मिल गया अभी यहाँ से। लेफ्ट टॉप व्यू से देखते हैं। अभी अपना मॉडल बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, इसको पतला करेंगे। सिर्फ इतना होना चाहिए। अब इसे देते हैं एक्सट्रूड। थोड़ा सा अंदर किया पहले। अब ये वाला पार्ट यहीं रह जाएगा, ये वाला पार्ट और अंदर जाएगा। मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ बाकी पार्ट को। और अब आर प्रेस करके थोड़ा सा और अंदर कर देते हैं इसे। ठीक है, तो अपने डबल स्लिट ग्रूव बन गया यहाँ पे। अब ज़रा इसके लिए भी काम कर लेते हैं कि इसको कैसे सेट करेंगे। मुझको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट यहाँ से निकल के आगे जाने वाला है, लेकिन ये ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे भी एक एज देनी है। ये एक एज मैंने यहाँ दे दी, ऐसे यहाँ के लिए भी एक एज देनी पड़ेगी। ये एक एज मैंने लगभग यहाँ दी।
अभी देखो साफ पता चल रहा है, हल्का सा अंदर एक्सट्रूड हो रखा होगा, मतलब बिल्कुल एकदम कॉर्नर से नहीं निकला हुआ, थोड़ी सी स्पेस छूटी हुई है कॉर्नर्स के लिए। तो अब देखते हैं कॉर्नर्स की स्पेसिंग कैसे सही करेंगे। नीचे मेरे पास बिल्कुल फ्लैट सरफेस अवेलेबल है, मैं यहाँ पे एक एज डाल देता हूँ, इसको करते हैं बेवल। कॉर्नर से हल्का सा अंदर करेंगे, ठीक है, इतना पोर्शन ले लेते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फेसेस एक्सट्रूड करेंगे। अभी इसको छोड़ते हैं, पहले मेन हैंडल बनाते हैं, यहाँ से होगा काम। इसको पकड़ा और इसको पकड़ लेते हैं, इनको किया एक्सट्रूड। ये पूरा एक फ्लैट जाने वाला है, तो इसके साथ के लिए मैं अभी यहाँ तक सारा कुछ पकड़ लेता हूँ। इतने से पार्ट को अभी के लिए फ़िलहाल मैं एक्सट्रूड करूँगा। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पकड़ा हुआ है, एक्सट्रूड फेस करते हैं। यहाँ तक की लाइन के लिए मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब बाकी चीज़ों को मैं अरेंज करता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, कर्व के अराउंड सेट कर लिया। अब यहाँ देखते हैं, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। इसको यहाँ रखते हैं। अब ये देखो, ये वाला कर्व नहीं आ रहा है अभी, तो इस वाले कर्व के लिए एक एज यहाँ डाल देते हैं। मैं इसके एंड से नहीं मिला रहा हूँ, ये वाली जो लाइट देख रहे हैं मैं इसके साथ सेट कर रहा हूँ कि ये पार्ट हल्का सा राउंडनेस के साथ आगे आएगा, वो हम बाद में निकालेंगे। इतना करने के बाद अब बस नॉर्मली इस वाले फेस को आगे एक्सट्रूड करते हैं। ये अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहीं पे एक एज डाल दी।
इसके अरेंजमेंट के लिए पार्ट यहीं से ही किया। अब एक चीज़ देखो, ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे से ऐसे जुड़ेगा आके। इसके बाद का जो पार्ट होगा वो नीचे से अलग से निकल जाएगा। इस पार्ट को यहाँ तक रखते हैं। अब ये जो पार्ट यहाँ आगे से निकलेगा, मुझे उसके लिए भी एक कैच देनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक काम करूँगा, इसको यहीं से निकालूँगा, इसको आगे से राउंड कर दूँगा एक कैच डाल के बाद में। पीसेस पकड़े, एक वर्टेक्स की मैंने यहाँ पे सेट, इस वर्टेक्स को मैं लिया यहाँ, इसको थोड़ा सा राउंड में इसके अंदर किया। इसको मैं रखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। मैंने क्या डायरेक्ट एंड में यहाँ पे रख दिया। बीच के लिए वेजेस मैं यहाँ पे अपने आप क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे भी कैच डालनी पड़ेगी। ज़रा इसके एजेस को सेट करते हैं। कर्वेचर के अकॉर्डिंग अब हमारा ये सारा सेट हो चुका है। हम ज़रा इधर की साइड में भी एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब ये एक्सट्रूड यहाँ पीछे तक है, तो मैं गैस पकड़ता हूँ, इस एज को सेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं कौन कौन से पीसेस हमको चाहिए होंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड पे जाएंगे। नॉर्मली मैंने एक्सट्रूड कर दिया था। टॉप व्यू पे चल के एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इधर की जो चीज़ एक्सट्रूड हुई है वो सीधी है कि नहीं है। बिल्कुल सीधी है दोनों साइड से। अब ज़रा चीज़ें सही करते हैं। इसको हम बाद में मर्ज करेंगे, लेकिन अभी पहले काम सेट करने के लिए नॉर्मली इसको ऐसे रखते हैं।
यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा एक एज और देनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपने पास कुछ ये बन के रेडी है। अब जो चीज़ मैं बोल रहा था कि मैंने आउटर आउटर इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे राउंडनेस क्रिएट करूँगा कैच डाल के। तो उसके लिए देख लेते हैं क्या करना है। उससे पहले अगर मैं नॉर्मली इसको एक्सट्रूड करके यहाँ पे मर्ज करा दूँ तो मेरा काम सही हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट एक्सट्रूड किया है, इसको ला के यहाँ रखते हैं। इसको ला के इसे भी स्ट्रेट एक्सट्रूड कर लेते हैं। मुझे जो भी दोनों एजेस, दोनों फेसेस को मर्ज कराना, उनको पकड़ के मैं डिलीट करता हूँ ताकि ओपन एंड क्रिएट हो जाए। डबल क्लिक इस पे किया, डबल क्लिक इस पे किया, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करके नॉर्मल ब्रिज कर दिया। इसको बीच में लाके थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ताकि एक हल्की सी राउंडनेस मिल जाए। अब ज़रा इस राउंडनेस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी फिलहाल के लिए एक एज। अब मैं वर्टेक्स पकड़ता हूँ, इन्हें ज़रा बाहर निकालते हैं। अब इनको अरेंज करता हूँ इस राउंडनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ वाली वर्टेक्स भी आगे आएगी। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे ही सेम यहाँ के लिए भी करना है काम। अब ज़रा यहाँ वाली राउंडनेस के लिए भी यही काम करते हैं।
अब यहाँ वाली जो वर्टेक्स है उसको मैं बहुत ही हल्का से मूव कराऊंगा, क्योंकि अगर देख रहे हो तो ये राउंडनेस यहाँ जाके मर्ज हो जाती है, ऊपर फिर से फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपना कर्वेचर ये वाला भी मिल गया हमें। अब यहाँ वाला कर्वेचर बहुत आगे रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, मुझे मेरा ये वाला कर्वेचर भी मिल गया यहाँ से। तो अब ज़रा पहले एक बार अपनी शेप चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसा सा बन गया। अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बस सपोर्टिंग एजेस देखें, इनको सही करते हैं थोड़ा बहुत। सपोर्टिंग एजेस देने से पहले देख लेते हैं कि हमें कहीं और तो एक्सट्रूड वगैरह नहीं करना है। यहाँ से सब कुछ सेट है, यहाँ पे भी सेट है। एक बार टॉप व्यू देखते हैं। कवर्ड है पूरा, कहीं कुछ नहीं करना है। एक ये पार्ट निकालना रह गया और एक ये पार्ट। तो पहले इन दोनों को भी एक्सट्रूड कर लेते हैं ताकि एक ही बार में काम करें। इसे यहाँ पे रखा। एक एज मुझको यहाँ चाहिए होगी, तो मैंने पहले से ही इसको इसके अकॉर्डिंगली ही सेट कर लिया है। और एक एज मुझको इसको एक्सट्रूड करने के लिए चाहिए। अब इसमें भी वही है, देखो ध्यान से, ये बिल्कुल साथ में नहीं किया हुआ, ये अंदर वाले फेसेस में। पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, सिर्फ बीच के फेसेस पकड़ते हैं। एक्सट्रूड किया, सेट किया, फिर से फेसेस पकड़े। अब ये वाला फेस नहीं पकड़ना है, डी सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड किया यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से राउंडनेस है। राउंडनेस के लिए हमने जैसे सेंटर एज बनाई रखी है, तो बस नॉर्मली वर्टेक्स पकड़ो और एक्सट्रूड करो। इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसके लिए काम देखते हैं क्या हो सकता है। एक एज मुझको यहाँ चाहिए। ये यहाँ से नीचे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, इनको थोड़ा सा दूर करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे। चेक करती है एज कहाँ से कैसे ट्रैवल हो रहा है। भी आगे जाके चीज़ खराब कर रहा है, मुझे एज बीच में ही कहीं पे रोकनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी देखते हैं क्या होगा अभी।
ठीक है, बॉक्स रेडी कर लिया। अब ज़रा देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अभी मैंने दोनों एजेस पूरी सेलेक्ट कर ली। जहाँ तक मुझको पार्ट चाहिए होगा मैं वहाँ तक ही रखूँगा। इतने पार्ट्स मैं आगे से डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसका। अगर मैं वर्टेक्स लेके ठीक है, ये भी मेरा क्वाड हो गया। इस बॉक्स को अंदर की साइड में एक्सट्रूड करना है। और एक चीज़ ध्यान दो, पीछे की साइड से भी अंदर होगा। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो ज्योमेट्री फेसेस मेरे हिडन है मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ आराम से। नॉर्मली डिलीट किया। पकड़ के अंदर एक्सट्रूड कर लो। अब ये वाली जो एजेस बन रही है इनको नॉर्मली डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी बेसिक ज्योमेट्री इस चीज़ के लिए रेडी हो चुकी है। हम देखते हैं कि सपोर्टिंग एजेस कैसे क्या डालनी है। तो सबसे पहले जो बेसिक सी हमारी सपोर्टिंग एजेस पड़ी हैं उनको डाल लेते हैं। जैसे कि एक नीचे से डालनी होगी हमको, थोड़ा सा दूर ही रखेंगे। एक फ्रंट से होगी, इसको भी थोड़ा दूर रखते हैं। एक हमारी टॉप से होगी, इसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा दूर रखते हैं। अगर ध्यान दो तो यहाँ से टेढ़ी हो रही है, मुझको ऐसा नहीं चाहिए। इसको पकड़ो, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं हल्का सा। ये भी एक एज और यहाँ आने वाली है। इसको क्लियर करते हैं। यहाँ ला के कनेक्ट कंपोनेंट किया, जिस पे अब ये वाली जो एज डाली थी यहाँ से अजीब हो रही है। वर्टेक्स पकड़ के इसको सही करते हैं। ठीक है, सही आ गए। ज़रा एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, देख रहे हो अपनी शेप आ गई वैसी। अंदर की शेप के लिए सपोर्टिंग एजेस देते हैं। इस वाले पोर्शन के लिए इसको बेवल कर दिया मैंने। ऐसे यहाँ के लिए भी एजेस डालते हैं। इसको भी हल्का सा बेवल कर लिया। अब यहाँ पे मुझे इसको रोकना पड़ेगा, तो इसके लिए
एक एज में यहाँ डाल देता हूँ, एक एज में यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो गया सारी जगह। इसे अब यहाँ देखते हैं। एक एज यहाँ आएगी, एक एज इधर की साइड है। जो हमने बाकी की दो एजेस डाली हैं उनमें से एक दिक्कत हो रही है कि वो ज़्यादा क्लोज चली गई हमारे ट्रिगर एरिया के आसपास। तो हमने ट्रिगर एरिया को थोड़ा सा सही करते हैं अभी। इसको यहाँ दूर किया, इसको यहाँ दूर कर। अभी ये दोनों एजेस के बीच में गैप कम है और उसमें दो एजेस और एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा अंदर लूँगा ताकि एक कर्वेचर बना रहे मेरा। इस पूरे को पकड़ के मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ। एकदम सही कर्वेचर सेट हो गया यहाँ पे। अब ज़रा एक बार और चीज़ सेलेक्ट कर ले, चेक करते हैं। यहाँ पे सब कुछ सही है। इस वाले पॉइंट के लिए चाहिए होगा हमें अभी एक यहाँ डालो, एक यहाँ। ठीक है, कनेक्शन पूरे हो गए यहाँ पे भी। अब अगर चेक करें तो हमें यहाँ की राउंडनेस को भी बचाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ एक कनेक्शन दे देते हैं। एक कनेक्शन मैं यहाँ देता हूँ क्योंकि इसके बीच में गैप बहुत है, एडजस्ट नहीं है, तो आगे की साइड में रन करेगा, तो इसलिए एक कनेक्शन बीच में डाल देता हूँ। अब ये चीज़ स्लाइड पॉइंट से यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। वर्टेक्स पे चलते हैं, पकड़ा, W के साथ एंड स्लाइड ऑन करके इसे इसके पास किया। देख लो, परफेक्टली जो चाहिए था वो आ गया हमारे पास। अभी पीछे की शेप पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से सब कुछ सही आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। एजेस बहुत ज़्यादा पास है, पकड़ के थोड़ा सा इसको दूर किया। अब ये वाली एज एक यहाँ चली गई है, इस वाली एज को भी दूर कर दें यहाँ से। इस एज के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, या फिर जैसे इन वाली इस एज को और इस एज को यहाँ पे से मुझे हटाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से लेता हूँ टारगेट वेल टू, इसे यहाँ स्नैप कराया, एज पकड़े, डिलीट।
फ्रंट व्यू देखते हैं। ये वाली दिक्कत है, इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। अभी अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरी यहाँ से अभी कोई एज नहीं आ रही है, मुझे एक एज यहाँ पे भी चाहिए होगी। एक एज मैं यहाँ डालता हूँ, इसी को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो इन वाली एजेस को भी आपस में मर्ज करा देंगे। इन्हें हटाए, क्वाड हो गए हमारे। सीधा आते हैं। अब ये सारी जगह से क्वाड्स हो गए। अब ज़रा एक बार चेक कर लेंगे। राउंडनेस परफेक्ट हो गई, जहाँ पे हार्डनेस चाहिए थी वहाँ से उतनी हार्डनेस भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आसपास से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एजेस जा रही है, तो इस केस के लिए भी हम यही करेंगे। वर्टेक्स में चलते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है, एक्सट्रूड करते हुए ध्यान नहीं दिया, शायद ये फेसेस सेलेक्टेड रहेगा और ये भी अंदर चले गए। तो इस केस में नॉर्मली इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। आमने सामने के एजेस पकड़ के बस ब्रिज कर देंगे। ठीक है, पीछे वाली साइड को भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ की एजेस मुझको नहीं चाहिए, मैं इनको मर्ज कराता हूँ। मर्ज वर्टिसेस जो सेंटर कर रहा हूँ, देखो शेप बिगड़ जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे के एजेस भी पकड़ के, आगे एजेस पकड़ के ये सारी एक्सेस से सेंटर कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, मर्ज वर्टिसेस यहाँ पे थ्रेशोल्ड के हिसाब से मैं बढ़ाऊँगा, जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप सेट कर लेगा। जब थ्रेशोल्ड 1 हो गया तो इसने मेजर डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया। कम करते हैं, जितने पे काम हो जाएगा बस इतने पे इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से सेट करना है, एजेस पकड़ लो, एज कर दिया, वहाँ से मैंने डिलीट। जो एक्स्ट्रा एज थी उनको पकड़ के कंट्रोल बैक स्पेस मारते हैं। तो अपना सेंटर तो सॉर्ट हो गया, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, इस वाले पॉइंट से फिर भी हार्डनेस रहेगी, तो इसको भी सही करने की क्या कर सकते हैं अब इसके साथ।
ये वाली एजिस और ये वाली एजिस को अगर थोड़ा थोड़ा मूव करके सेट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ये एक बार चेक करते हैं। हो गया राउंड एकदम सही। तो मेरा इतना पार्ट तो बन के एकदम परफेक्टली रेडी है। आज की क्लास को यहीं सम अप करते हैं इतने पे ही, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर इस पर मे बी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये समझ में आया जितना आज किया? हेलो। ये सर बेवल कैसे करा मैंने इससे? ये आगे जो फ्रंट में बेवल था यहाँ पे, नहीं नहीं, बीच में सर, बीच में एकदम अपने बेवल का दे एज को एकदम से दो दो एज आ जाए। कहाँ पे बताओगे ज़रा? मतलब एज में ही आप बेवल का दे दोगे? अच्छा, कि जैसे एक एज डाली उसको दोनों पार्ट में डिवाइड करना हाँ हो तो हाँ, वैसे। राइट राइट। ये जैसे कोई भी एज आप डालोगे, आपको सेलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके बेवल करोगे। ठीक है, देख लो हो गया वो अपने आप बेवल। अब फ्रैक्शन बढ़ाओगे कम करोगे उसके हिसाब से काम कर लेगा फिर अपना। इसका फायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम मान लो मुझको यहाँ पे भी सपोर्टिंग एज बनानी है, यहाँ पे भी सपोर्टिंग एज बनानी है। अब या तो मैं अलग अलग करके बनाऊँ, जब मुझको पता है कि दोनों पे साथ में ही जानी है तो मैं एक ही बार एज डाल के सीधा बेवल मारता हूँ, अपने आप दोनों जगह चली जाती है। यस सर। सर जैसे हम इंसर्ट एज लूप डालते हैं उससे फिर डिलीट कर देते हैं एज को, तो दोबारा एज लूप नहीं डाल पाते? अगर ऐसा हो रहा है तो तुम दिक्कत क्या कर रहे हो, तुम बैक स्पेस दबाते होगे खाली, जिसकी वजह से वर्टिसेस रह जाती होंगी, एज चली जाती होगी, तो पॉली काउंट चेंज हो जाता है। तो फिर वो क्वाड्स नहीं रहते, क्वाड के ऊपर आपका एक पॉइंट जनरेट हो जाता है। जैसे अगर हाँ। इसमें देखो, मान लो क्या, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं एक एज डालता हूँ, ठीक है, एज आई तुमने डाली, तुम्हें लग रहा है ये गलत है, तुमने बैक स्पेस कर दिया, तुम्हें इस व्यू पे क्लियर दिखेगा क्योंकि एज मोड है। लेकिन जैसे मैं वर्टेक्स मोड पे जाऊँगा, देख रहे हो सारी वर्टिसेस वही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डालने का भी ट्राई करूँगा तो एज आएगी नहीं, चाहे मैं इंसर्ट एज लूप से भी ट्राई कर लूँ। समझे? तो एग्जैक्टली। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई गलती से एज पड़ गई है तो आप उस एज को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा क्लीन होगा, वर्टिसेस भी नहीं रहेंगी। क्लियर है? ओके सर, कंट्रोल। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि मैं नीचे की सपोर्टिंग एजेस को थोड़ा सा दूर दूर रखूँगा, अपने आप अपना कर्व ले लेगा। तो इस मॉडल से तुम्हें थोड़ा सा ये और समझ में आ जाएगा कि सपोर्टिंग एजेस जितनी ज़्यादा पास होती हैं आपकी एजेस उतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। सपोर्टिंग एजेस जितनी ज़्यादा दूर रखोगे उतना ज़्यादा स्मूथनेस होगी। क्लियर है? इधर से भी दूर है, अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो इधर से भी मेरी एजेस दूर है। इसीलिए जब मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ तो मुझे इधर से भी स्मूथनेस मिल जाती है और यहाँ बॉटम से भी। और ऐसी मैंने इस वाले पार्ट पे एजेस पास पास रखी हुई हैं, तो ये देखो ये हार्ड है,
बाहर के पार्ट स्मूथ है। क्लियर है? यस ओके, चलो फिर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।